We want to welcome our viewers to our program, Living with Love, a broadcast of the Global Mission Ministries. I greet you in the powerful name of Jesus Christ. मैं यीशु के कुदरत वाले नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। The name that is above every name, वो नाम जो सब नामों से आला काम है। The Bible says God has highly exalted Jesus. बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने भी मसीह को बहुत सरबुलंद किया and has given him the name that is above every name. और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। And at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. इस नाम यीशु नाम के आगे हर घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा है। I would like to share with you what is paralyzing you. आज जिस बात पर मैं थोड़ी देर आपका ध्यान चाहता हूँ, कौन सी चीज है जिसने आपको मफलूज बना रखा है। We are going to read from Mark chapter 2 verse number 1 to 12. बाइबल मुकद्दस में से मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम कलामे मुकद्दस में से देखेंगे। And Pastor Paul is going to read this passage to you. और कलामे मुकद्दस में से मैं कलामे मुकद्दस की तलावत करूंगा। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास आए। मगर वो जब भीड़ के नजदीक आए तो उन्होंने उसको छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटा दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर बास फिर किया जो वहां बैठे थे अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा कौन मुआफ कर सकता है। और फिर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल दे। मगर इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिर वो चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। The Bible is full of miracles. बाइबल मुकद्दस बहुत से मोज़ा से भरी पड़ी है। God of the Bible is a miracle working God. जो बाइबली खुदा है, कलाम मुकद्दस का खुदा वो मोज़ा से भरा पड़ा है। Jesus did many miracles more than 2000 years ago. यीशु मसीह ने जब वो 2000 साल पहले इस जमीन पर थे, उन्होंने बहुत से मोज़ात किए। He opened the blind eyes. उन्होंने अंधों की आंखों को खोला। He caused the lame to walk. उन्होंने लंगड़ों को चला दिया। He opened the deaf ear. उन्होंने बहरों की अंधों की आंखों को खोला। He caused the dumb to speak. उन्होंने जो गूंगे थे बोल नहीं सकते थे और मसीह की कुदरत के वसीले उन्होंने बोलना ही नहीं। He the leper. उन्होंने लंगड़ों को चला दिया। Even he raised the dead. और यहाँ तक कि मुर्दे
paralyzed physically. वो जिस्मानी तौर पर मफलूज हो चुके हैं. It's very sad to say. बड़ी अफसोस के साथ ये कहा जाता है. Maybe some accident happened in their lives in their childhood, or by accident something happened. हो सकता है जब वो बच्चे ही थे तो ऐसी हालत में उनके साथ कोई वाक़या पेश आया और उसकी वजह से वो मफलूज हो गए. But let me tell you, God can heal. Jesus can heal any paralysis. याद रखें,
We find here Christianity give a new standard of relationship. याद रखें, मसीहियत में एक नया ताल्लुक हमें मिलता है कि हम मसीह के ज्यादा करीब हो जाते हैं. Now, Paul said to Philemon, receive Onesimus not as a slave anymore, but as a brother in the Lord. बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि इसने फिलेमन से कहा कि इसको गुलाम की सूरत में इसको कबूल न कर, बल्कि इसको भाई समझते हुए कबूल कर. What a wonderful thing! कितनी खूबसूरत बात हमें यहाँ पर नजर आती है. That in Christianity we have a new standard of relationship. याद रखें, मसीहियत में एक नया ताल्लुक और एक नया रिश्ता हमें मिल जाता है. We are equal before God. हम मसीह की नजर में बिल्कुल यकसा है, एक जैसे हैं. So this man was useless. पहले ये फजूल और बेकार शख्स. Then he became useful. और फिर ये मुफीद और फायदेमंद हो गया. Before they were useful. लोग पहले शायद लोग कारगर ना थे. The meaning of his name is useful. पहले इसके नाम का मतलब फजूल शायद था. Useful. फायदेमंद था. But then he turned to be useless. लेकिन याद रखें कि वो फायदेमंद था, लेकिन जो है बेकार बन गया. But then when he came to Jesus Christ, लेकिन जब उसकी जिंदगी में मसीह आ गए, he was useful. और फिर वो मुफीद बन गया, फायदेमंद बन गया. God want to make you useful for your family. याद रखें, खुदा आपको आपके खानदान के लिए मुफीद बनाना चाहता है. He wants to make you useful for your city. आपके शहर के लिए आपको मुफीद बनाना चाहता है. He wants to make you useful for your country. आपके मुल्क के लिए खुदा आपको मुफीद बनाना चाहता है. Tell God, Lord, I want to be useful. और खुदा से कहिएगा, आए खुदा, मैं मुफीद बनकर तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ. Take me, मुझे ले ले. Take my potential. खुदा, मेरी जो पोटेंशियल है उसको ले ले. Take my ability. जो काबिलियत मेरे अंदर है उसको ले ले. Take me what you have given me. जो कुछ तूने मुझे दिया है उसको ले ले. And make me a useful person wherever I am. और जहाँ कहीं भी मैं हूँ, मुझे ले और अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर. Number 3, तीसरी बात, this man felt so worthless. और ये शख्स बिल्कुल worthless हो चुका था. He felt of no value. और वो सोचता ये था, उसकी कोई हैसियत नहीं है. He said, I'm a burden on the society. और कहने लगा, मैं तो माशरे के लिए बोझ बन चुका हूँ. Always I will be sitting on that mat and begging all the days of my life. हमेशा मैं इसी चटाई के ऊपर, इसी कपड़े के ऊपर मैं बैठा रहूंगा अपनी पूरी जिंदगी, और इसी तरह मांगता रहूंगा, इसी तरह मुश्किल की जिंदगी गुजारता रहूंगा. There are so many people who feel in this way. इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं. Let me tell you, like David says, बाइबल मुकद्दस में से दाऊद खुदा के खादम ने जो कुछ कहा मैं वो बयान करना चाहता हूं. David said in Psalm 139 and verse number 14. बाइबल मुकद्दस में खुदा का खादम दाऊद अपने ज़बूर 139 और उसकी 13वीं 14वीं आयत में कहता है, I will praise God because I'm fearfully and wonderfully made. मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो-गरीब तौर से बना हूं. And your works are wonderful, I know them all. तेरे काम हैरत अंगेज हैं और मेरा दिल इसे खूब जानता है. Are you having feeling of being worthless? क्या आप भी इसी तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं? I pray that God would touch. मेरी दुआ है कि खुदा इसी वक्त आपको छुए. And you will have that revelation from God. और आपको मसीह की ज़ात अब उसका गहरा मुकाशफा मिल जाए. And you say, I am fearfully and wonderfully made. और आप आज से ये कहना शुरू कर दें कि मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि मैं अजीबो-गरीब तौर से मैं बना हूँ. Number 4, चौथी बात, this man felt so hopeless. ये शख्स बिल्कुल नाउमीद हो चुका था. There was no hope in his life. उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी. He will be thinking, वो ये सोचता that the day comes कि
सुबह के वक्त, in the evening, शाम के वक्त, the whole day, पूरा दिन I will be just begging and begging. मैं मांगता रहूंगा, इसी तरह लोगों से इल्तिजा करता रहूंगा कि खुदा के नाम पर मुझे दे। There was no hope in his life. उसकी जिंदगी में उम्मीद खत्म हो चुकी थी। There are many hopeless people in this world. आज दुनिया में अगर नजर दौड़ाए तो हमें बहुत से नाउमीद लोग नजर आएंगे। According to the World Health Organization, जो बैनुल-अक़वामी हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, according to the report, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक after every 40 seconds, someone commits suicide somewhere in the world. हर 40 सेकंड के बाद पूरी दुनिया में कोई ना कोई खुदकुशी करता अपने आप को खत्म कर लेता है। There are so many hopeless people. आज दुनिया में बहुत से ऐसे नाउमीद लोग हैं जो इस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। Recently, I read a poem that was written by a young girl. एक नौजवान लड़की ने एक नज़म लिखी इसके ताल्लुक से। A beautiful girl. एक खूबसूरत लड़की जिसने नज़म लिखी, A young girl. नौजवान लड़की। But before she commits suicide, she wrote a wonderful poem. इससे पहले कि वो खुदकुशी करती, उसने एक नज़म लिखी And she said, और उसने कहा, oh, on the outward, you see a smile on my face. ओह, आप अगर बाहर से मुझे देखें तो मेरे चेहरे पर हंसी और खुशी आपको नजर आएगी। But inside, लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर देखें, I have sorrow. मेरे अंदर गम है, अफसोसगी है, मायूसी है, परेशानी है। When I come in the room जब मैं अपने कमरे में आती हूँ and ignite the world, और मैं and everybody is so joyful, और मुझे हर कोई खुश नजर आता है and I make people to laugh, और देखती हूँ कि लोग हंस रहे हैं, कहके लगा रहे हैं and I make them to laugh. I have fun with them. और मैं उनके साथ हंसी मजाक करती और उनके साथ खुश गप्पों में मसरूफ हो जाती। लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर देखा जाए, There is pain in my life. मेरी जिंदगी में बहुत से सख्त में अफसोसगी है, परेशानी है। One day, एक दिन that young girl plunged herself in front of a train and committed suicide. एक दिन ये लड़की ट्रेन के सामने आकर इसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। It broke my heart. और ये पढ़कर मुझे बहुत मायूसी और परेशानी। And I know there are so many people who are hopeless. और आज दुनिया में अगर नजर दौड़ाए तो हमें नजर आएगा बहुत से लोग नाउमीद हो चुके हैं। But the Bible says इस कलाम मुकद्दस in में Psalm 42 and verse number 5, अगर बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 42 और उसकी 5वीं आयत को देखें, why, my soul, are you downcast? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, Why are you so disturbed within me? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। Put your hope in the Lord. खुदा से उम्मीद रख, And for I will keep praising my Savior and my God. क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। Now these were the feelings of this man. ये इस शख्स के एहसासात और जज्बात थे। Number one, पहली बात, he felt powerless. वो जो है बिल्कुल पावरलेस शख्स था। Number two, दूसरी बात, he felt so useless. वो अपने आप को बेकार, फजूल और फालतू समझता। Number three, तीसरी बात, he felt so worthless, of no value. और वो अपने बारे में सोचता मेरी कोई हैसियत, मेरा कोई मर्तबा नहीं है। Number four, चौथी बात, he felt so hopeless. वो बहुत ही नाउमीद अपने आप को तस्वुर करता। But one day, लेकिन एक दिन by his friend, he was brought to Jesus. लेकिन एक दिन उसके दोस्त उसको उठाकर उसकी चादर को उठाकर वो मसीह के पास ले आए। And when Jesus was, the room was crowded. और जब उसको मसीह के पास लाया गया, उस कमरे में जहां मसीह थे तो वो खचाखच भरा हुआ था कमरा। And the Bible said they couldn't bring this paralytic to before Jesus. वो इस मखलूक को मसीह तक ना पहुंचा सके And they went on the top of the roof. और बिलाकर उन्होंने छत को उधेड़ा And they lowered on the body of that paralytic. और उन्होंने इस मखलूक को नीचे उन्होंने उतार दिया। Before Jesus.
What was in their mind? जो कुछ उनके ज़हन के अंदर था, मसीह ने उसको भांप लिया। मसीह को पता चल गया ये क्या कह रहे हैं। Jesus knows your thought before it utters from your mouth. याद रखें, जो कुछ आपकी जुबान पर आना होता है, मसीह को पहले पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके ज़हन, सोच, अकल में क्या बात है। Because the Bible says, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, God knows the end from the beginning. याद रखें, मसीह को इब्तिदा और इंतहा, शुरुआत और आखिर के ताल्लुक से पता है, क्योंकि वो अव्वल और आखिर खुदावंद है। That's why Psalm 139 says इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 139 में लिखा है that Lord
और किसी दूसरे के वसीले निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला हम निजात पा सकें। What is paralyzing you? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको मफलूज कर रखा है? We are going to pray. हम आपके लिए दुआ करेंगे, But first you need Christ in your life. लेकिन सबसे पहले आपको मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करने की जरूरत है। You say, आप सिर्फ उसे ये कहें, I'm sorry, Lord. आए खुदावंद, मैं माफी चाहता हूँ, I have broken your laws. मैंने तेरे कानून को तोड़ा है, I come to you. मैं तेरी तरफ आता हूँ I ask forgiveness. और मैं माफी की इल्तिजा करता हूँ। Please forgive me. मेहरबानी मुझे माफ कर दे। Let's pray. आए और हम दुआ करें। The Bible says, कलाम मुकद्दस में लिखा है, how we believe that God raised Jesus from the dead. जब हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा ने मसीह खुदावंद को मुर्दों में से जिलाया, And with the mouth we confess. और मुंह से हम इस बात का इकरार करते And हैं, upon the confession of our faith, we will be saved. और जो ही हम इस बात का ऐलानिया इकरार करते हैं, अपने ईमान का इजहार करते हैं, तो हमें नजात मिल जाती है। Are you going to say, Lord, I need forgiveness of my sin? क्या आप मसीह को कहेंगे, ऐ मसीह, मुझे नजात की जरूरत है और मुझे मुआफी की जरूरत है? You need God in your life. आपको आपकी जिंदगी के लिए मसीह की जरूरत You है, need Jesus in your life. आपको मसीह की जरूरत है अपनी जिंदगी के You लिए। don't need religion. You need a relationship with the Son of the living God. याद रखें, आपको मजहब की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुदा के साथ गहरे ताल्लुक और रिश्ते की जरूरत है, And that can only happen और ये इसी सूरत में हो सकता through है। Jesus Christ. मसीह के वसीले ये ताल्लुक, ये रिश्ता आपको मिल सकता है, Because on the cross, क्योंकि सलीब के ऊपर Jesus took the hand of man and joined them together. बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान का हाथ लिया और खुदा के हाथ को लेकर उनको आपस में मिला दिया। That was Jesus did ये मसीह ने किया on the cross. सलीब के ऊपर, You need Jesus in your life. और आपको मसीह की अपनी जिंदगी में जरूरत है। Let's repeat this prayer after Pastor Paul. मेरे पीछे ये दुआ आप दोहराएं। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर मर गया। तूने अपने बेशकीमत लहू को मेरी खातिर बहाया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू जबरदस्त काम करता, तू अंधों को आंखें देता, तू लंगड़ों को चला देता, तू मुर्दों को जिंदा करता है। मैं इल्तिजा करता हूँ, आए खुदावंद यीशु, तू मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे अपने बेशकीमत लहू से धो और मुकद्दस कर। और आज से वादा करता हूँ, तेरे पीछे चलूंगा और तेरे नाम को दिलाऊंगा, यीशु के नाम में, आमीन। Father, we thank you for these precious souls. खुदावंद इन प्यारे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। Touch them, Lord. खुदावंद इनको छू ले, Cover them with your precious अपने blood. बेशकीमत लहू से इनको धो। They will walk with you and talk with you ये तेरे all साथ the चलते days of your life. ये अपनी जिंदगी में जब तक ये जिंदा है, तेरे पीछे चलते रहे और तेरे से गुफ्तगू करते रहे। In your lovely name we pray. तेरे खूबसूरत नाम में मैं ये दुआ मांगता हूं, Amen. आमीन। And you have given your life to Jesus Christ. जब आपने अपनी जिंदगी मसीह को नजर कर It's दिया, a wonderful decision you have. याद रखें, आपने जिंदगी का बहुत ही खास अहम अच्छा फैसला आपने किया। Now, if you can read, अगर आप पढ़ सकते हैं, read God's word. खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। Number two, दूसरी बात, pray to God. और खुदा के हुजूर में दुआ करना। You might say, I don't know how to pray. और आप शायद कहेंगे, मैं कैसे दुआ करूं, मुझे तो दुआ करना नहीं आता। Please teach me how to pray. मुझे बराए मेहरबानी बताएं कि कैसे मैं दुआ करूं। We cannot teach you any prayer. हम कोई रटी रटाई दुआ आपको नहीं पढ़ा सकते। We cannot teach you to recite you any prayer. हम कोई दुआ आपको नहीं रटा सकते या बता सकते या सिखा सकते। You pray, you express in your own language. आप अपनी जुबान में, अपने दिल से, अपनी सोच और अपने ख्यालात के मुताबिक जो आपकी जरूरत है, अपने मुनज्जी खुदा के हुजूर आप दुआ करना। Remember, और याद रखें, God understands every language. याद रखें, खुदा को सारी जुबानें आती हैं और वो समझ लेता है। You
believing church and go to church. और फिर अच्छे किसी बाइबल बिलीविंग चर्च में जाएं, वहां पर खुदा के कलाम को सुने, गीत गाएं, खुदा में बढ़ते चले जाएं। And if you want us to send some literature, we will love to send you some literature that help you to grow in the Lord. और अगर आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आपको किसी लिटरेचर की जरूरत है अपनी तरक्की के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, मेहरबानी आप हमें बताएं, हम आप तक ये लिटरेचर जो है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Remember, Jesus loves you. याद रखें इस बात को कि यीशु आपसे, Remember, God of the Bible is a God of love. याद रखें कि खुदावंद जो कलाम का खुदा है, कलाम खुदा है, वो आपसे प्यार करे। Remember, God has a great plan for you. याद रखें खुदावंद के मंसूबाजात आपके लिए बहुत बड़े मंसूबाजात। Now, I'm going to pray for those who are sick. अब मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो बीमार हैं। Whatever your sickness is, आपकी बीमारी कैसी भी है, bring it to the Lord. अपनी बीमारी को अपने मुनजी खुदा के सामने लेकर आएं। Remember, there is no power in us. याद रखें हमें कोई ऐसी ताकत नहीं है। It's the power in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। He's a miracle working वो God. मौजूद करने वाला खुदा है। And we are going to pray and believe God a miracle in your life. याद रखें हम खुदा की तरफ से आपके लिए हम ईमान के साथ दुआ करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि खुदावंद आपको शिफा दे। Stretch your hand towards this television screen. और टेलीविजन की तकरीर जहां पर भी आप देख रहे हैं, मेहरबानी अपने हाथ हमारी तरफ बढ़ाएं। Place your hand on your sickness. अपनी बीमारी की तरफ अपने हाथ If रखिए। it's headache, अगर सर दर्द है, place your hand on your head, अपने सर के ऊपर हाथ रखें, on your stomach, अपने स्टमक के ऊपर रखें। or wherever the जहां sickness is. कहीं भी आपकी बीमारी जैसे भी है, वहां पर अपने हाथ को रख लें। Let's believe God for a miracle. और ईमान रखें कि खुदावंद आपकी जिंदगी में जलाली और खैर मामूली मौजज़ा करे। Father in heaven, आसमानी बाप, in the name of Jesus, यीशु के नाम में we come before you हम तेरे सामने आते हैं with great confidence, बड़े एतमाद के साथ। knowing that you are a living हम God. जानते हैं कि तू जिंदा खुदावंद है, You are a miracle working God. मौजज़ा करने वाला खुदा। We pray for these wonderful sweet हम people. प्यारे लोगों के लिए दुआ करते हैं। Touch them, Lord. खुदावंद इनको छू ले। The person sitting in front of me, वो लोग जो मेरे सामने बैठे हुए in हैं, the name of Jesus, यीशु के नाम में whatever the sickness इनकी is, बीमारी कैसी भी है, send the word of healing. और खुदावंद अपनी शिफा देने वाली कुदरत को नाज़िल कर। Your word says, तेरे कलाम में मुकद्दस में लिखा है, you send your word and heal our diseases. और तू खुदावंद हमारा खुदा, जब हम दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, तो तू खुदावंद मौजज़ात करता है। Father, send your word अपने कलाम को नाज़िल कर in the name of Jesus. यीशु के नाम में, Heal every sickness. और तमाम बीमारों को शिफा दे। We come against all kind of infirmity. और खुदावंद हर तरह की खुदावंद बीमारी के खिलाफ हम आते हैं। Heart problem would be fixed. दिल की तकलीफ यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Diabetes disappear. डायबिटीज यीशु के नाम में चली जाए। Kidney problem. किडनी प्रॉब्लम चली जाए। All kind of headache. हर तरह की सर की दर्द चली जाए। Cancer disappear. कैंसर यीशु के नाम में चला जाए। In the mighty name of Jesus. यीशु के कुदरत वाले नाम में All kind of sickness be healed. हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। And we give you all the glory and honor. और हम सारा जलाल ईश्वर इस नाम को देते हैं। Thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र, Thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र, Thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र। There is power in your name. तेरे नाम में कुदरत पाई There जाती is power in your है। word. तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। In your lovely name we pray. तेरे खूबसूरत नाम में मैं ये कहूँगा, Amen. आमीन। Hallelujah. Believe God for a miracle in your life. अपनी जिंदगी में इस बात का यकीन रखें कि खुदावंद ने आपको शिफा दी। Start to check your body. अपने जिस्म को चेक करना शुरू करें। God is going to do a miracle in your life. खुदावंद आपकी जिंदगी में गैर मामूली मौजज़ा, Whatever it is. वो भी आपकी प्रॉब्लम है। The Bible says, कलाम मुकद्दस में लिखा है, with God all things are possible. खुदा के वसीले सब कुछ मुमकिन है और सब कुछ हो सकता है। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। It was a great joy sharing God's word with you. और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप लोगों के साथ, आप मुकद्दसीन के साथ खुदा के कलाम को सुना।